मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। अब मैं कुछ पॉइंट्स गिनूंगा, उस पॉइंट्स पर आप ध्यान देंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम अपने गुरुजनों को और अपने पेरेंट्स को, अपने से बड़ों को नमस्कार करते हुए हम कुछ एनर्जी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और अपनी शारीरिक और मानसिक कुछ भी अपनी बॉडी में डिस्कम्फर्ट है उसको हम आज दूर करेंगे। अब हमारे को अपने से बड़ों का, गुरुजनों का, पेरेंट्स का, सबका आशीर्वाद मिल गया है। अब हम अपनी खुद हम ब्रह्मांड में जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ब्रह्मांड में पहुंच गए हैं। ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड से जो एनर्जी निकल रही है, लाइट आ रही है, वो हमारे क्राउन चक्र से होती हुई हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। क्राउन चक्र हमारे सिर के सबसे ऊपर के भाग पर है। वहां से होते हुए ऊपर से नीचे की ओर सभी शरीर के भागों में पहुंच रही है और हम बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। पूरी शक्ति लेकर के, एनर्जी लेकर के हम अपने पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। वहां पर चांद, तारे, सूर्य से खूब एनर्जी ले रहे हैं और हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। एनर्जी से भरपूर होने के कारण अब हमारा मन कर रहा है कि हम कुछ और भगवान के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। सबसे पहले हम उत्तराखंड के 4 धामों की तरफ प्रस्थान करते हैं, जो कि पश्चिम से पूरब की तरफ बने हुए हैं। सबसे पहले हम यमुनोत्री की तरफ चल रहे हैं। यमुनोत्री की चढ़ाई करीब 9 किलोमीटर है। वो हम हंसते हुए, आपस में बातें करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, गुरुजनों का नाम लेते हुए, इनसे प्रार्थना करते हुए रास्ता एकदम पता भी नहीं लगता और हम यमुनोत्री पहुंच जाते हैं। वहां पर हमने पहले ठंडे पानी से स्नान किया, फिर उसके बाद वहां पर एक गर्म पानी का कुंड में अपने आप को उसमें चले गए, कुंड के अंदर, और गर्म पानी का स्नान किया। इतने करीब 11,000 की फुट ऊंचाई पर
ये भगवान का करिश्मा है कि इतना अच्छा गर्म पानी वहां पर मिल रहा। उससे हमने अपने सारे शरीर की जो थोड़ी बहुत थकावट हुई थी चढ़ने में, वो दूर हो गई। फिर हम अपने यमुना माता मंदिर में दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। वहां से शक्ति लेकर के हम दूसरी तरफ चलने लगे और गंगोत्री की तरफ दर्शन के लिए हमारी इच्छा हुई। तो हम वहां से गंगोत्री के तरफ चले गए और वो भी करीब 11,000 फुट पर ऊंचाई है, लेकिन वहाँ पर ज्यादा चढ़ाई नहीं है। और हम गंगोत्री पहुंच करके इतना ठंडे पानी में, जो कि डायरेक्ट ग्लेशियर से गंगोत्री माँ निकलती है, गंगा माँ, वहाँ पर नहाए और गंगा माँ के दर्शन करते हुए खूब आशीर्वाद प्राप्त। हमारी बॉडी, हमारा शरीर लगातार एनर्जी से भरता जा रहा है। फिर हम उसके बाद में शुद्ध भगवान केदारनाथ जी के दर्शन के लिए चल रहे हैं। वो करीब थोड़ी कठिन चढ़ाई मिली हमारे को, 13 किलोमीटर की, लेकिन वो भी हमने बहुत अच्छी तरह से पार कर ली है। और वहाँ पर केदारनाथ भगवान के दर्शन किए हैं। वहाँ पर हमने मंदिर के पीछे एक शिला भी देखी, जो जो भगवान का ऐसा करिश्मा था। कुछ साल पहले वहाँ पर एक बाढ़ आई थी और भगवान ने अपने भक्तों को बचाने के लिए, मंदिर को बचाने के लिए ऊपर से एक बड़ी चट्टान मंदिर के पीछे लगा दी, ताकि भक्तों को और मंदिर को कोई परेशानी न हो, कोई मतलब कष्ट ना हो। ये भी एक बहुत बड़ा करिश्मा है। तो केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद हम चौथे धाम बद्रीनाथ की पहुंच गए। वहां पर भी एक गर्म पानी के कुंड में हमने स्नान किया। इतना अच्छा अपने को लग रहा है कि पता नहीं हम कहाँ स्वर्ग लोक में कहाँ पहुंच गए। इतना अच्छा हमारे शारीरिक और मानसिक सब तरह की परेशानी दूर हो रही है। और हमने बद्रीनाथ भगवान के दर्शन किए। वहां से दर्शन करने के बाद हमारे चारों दिन के हमने आशीर्वाद लिया, शक्ति ली। वहां से हम पास में ही एक मांडा गांव है, जो कि अपने देश का पहला गांव है, भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर। वहाँ पर एक सरस्वती नदी भी निकलती है। उस सरस्वती माँ के भी दर्शन करते हुए यहाँ से निकल करके हमारे चारों धाम हो गए। खूब शक्ति मिल गई, खूब एनर्जी मिल गई। अब हमने सोचा कि जब हमारे चारों धाम हो गए हैं, तो कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो हमने सोचा फिर अब पहाड़ों पे और भगवान के दर्शन करते हैं, तो अब हम गंगा सागर भी उसका भी पुण्य कमा लें, वहां से भी आशीर्वाद प्राप्त कर दें। तो हम कल पता होते गंगा सागर पहुंच गए। जहाँ पर
गंगा माँ आखिर में बंगाल की खाड़ी समुद्र में अपने आप को मिला देती। गंगा सागर के भी हम वहाँ पर नहा करके अपना शरीर शुद्ध करके बिल्कुल साथ में कपिल मुनि जी का आश्रम है। वहाँ पर कपिल मुनि जी ने काफी समय तक तपस्या की थी। हम उस आश्रम में पहुंच करके कपिल मुनि जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इनसे सारी शक्ति मिल गई। उसके बाद हम वापिस ब्रह्मांड में पहुंच गए। ब्रह्मांड में सभी ग्रहों को, चांद, तारे, सूरज, सबको धन्यवाद बोलते हुए कि जो उन्होंने हमारे को इतना पावरफुल बनाया और हमारे से सारी चढ़ाई चारों धाम की करवाई गंगा सागर तक पहुंचाया। उनका धन्यवाद करते हुए अपने वापस शरीर में आए और अपने गुरुजनों का, पेरेंट्स का, अपने जो बड़ों का धन्यवाद किया। और हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आ गई कि हम अपने आप को इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं जो कभी आज तक नहीं किया। अब हम धीरे धीरे अपनी बात कर लिया। अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। कृपया आप सब अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए। धन्यवाद। कैसा